हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ एजुकेटर। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे कि आपका जो टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन, और उसका आज हमारा सेकंड क्लास है। और आप कह सकते हैं कि आज हमारा लास्ट क्लास रहने वाला है, क्योंकि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इसका काफ़ी सारा जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है और काफ़ी ईजी आपके लिए टॉपिक रह गया है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपका फाउंडेशन निर्माण द फाउंडेशन, ये हमने सीरीज आपका स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो बच्चे भी अपना क्लास 9 का सिलेबस साथ साथ कवर कर पाएं और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करना है बेटा जी, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका अपकमिंग ईयर्स में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चाहे क्लास 10 है, 11 है, 12 है, तो हम जो है इस टॉपिक का यूज जो है करते हैं। चलिए बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन। और आज हम पढ़ेंगे भी जो लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं और सॉल्यूशन बोलते किसको है, ये सब आज हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है और हमारे पास जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है mn, मतलब ये आपको x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, mn is called the solution of the linear equation if by putting x equals to m and y equals to n in the equation we get 0। मतलब वैल्यू रखने से यदि हमारा आंसर यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, वो उसका सॉल्यूशन होगा। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और वैल्यू रखने से यदि हमारा आंसर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। जैसे x का वैल्यू m रखा, y का वैल्यू n रखा, यदि 0 आ रहा है तो मतलब mn, ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए, अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और इसमें मैंने x की वैल्यू क्या रखी बेटा, 3 रखी, और y की वैल्यू 2 रखी। x के प्लेस पे 3 रखा आपने, y के प्लेस पे 2 रखा और लेफ्ट हैंड साइड में रखा। तो जैसे कि 2x था तो x के प्लेस पे 3 रखा है, 3y था, y के प्लेस पे 2 रखा है, माइनस 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस 12 है तो 6 प्लस 6 12 हो गया बेटा जी, प्लस का 12 है, माइनस 12 है तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया बेटा। मतलब वैल्यू रखने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भी, जो 3 2 था ना, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। हमने ये आपका x को रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, y का वैल्यू 3 ले रहे हैं, इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसकी में हमने x की वैल्यू 2 रखी है, तो ये क्या हुआ बेटा, 2 2 जा 4, देखो x की जगह 2 रखा है हमने, और जो y था ना 3y था, तो y के प्लेस पे 3 रखा है, 3 3 जा 9, माइनस 12 है तो 4 and 9 13 हुआ बेटा, 13 माइनस 12 1 आ गया, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अब सॉल्यूशन कब होता है, जब 0 आता है। ये 0 नहीं है ना, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सा फंड है, वैल्यू पुट करो, 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन है, 0 नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको चेक कर सकते हो बेटा, भाई ये गिवन वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास है, कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास है, मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन और जो दो वेरिएबल में होता है ना, इसका हमेशा ध्यान रखो। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस के होते हैं। और एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस लाइन पे जितने पॉइंट लाई करेंगे वो सब इसका सॉल्यूशन होते हैं। अब जैसे स्ट्रेट लाइन है, मान लिया ये हमारा स्ट्रेट लाइन है,
अब स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट जो है लाई कर सकते हैं बेटा जी, बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं। तो जो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल्स के अंदर, पहली बात तो उसका जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, और जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे ऑल दोज पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वो उस लीनियर इक्वेशन का क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी थोड़ा सा हम एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि साथ साथ हम एक्सरसाइज करते चलेंगे, आपको काफी अच्छा लगने वाला है, और आपको लगेगा भाई ये 9th के लीनियर इक्वेशन जो टॉपिक है तो बहुत इजी है, बड़ा हलवा है तो यही तो आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y equals 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solution. तो y equals 3x plus 5 ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, और कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल्स के अंदर तो उसका क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, तो उसका जो है क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। ठीक है, रीजन क्या लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यह भी मैंने आपको बताया था बेटा जी, इसका रीजन आप लिख देंगे भाई, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर, और कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल्स के अंदर उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अब इसको मैं एक बार प्रूव भी करके देखते हैं भाई इसका मैनी सॉल्यूशन होता है क्या। अब जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा है बेटा जी, जैसे ये है लीनियर इक्वेशन 2x + y = 8। अब मैं यहां से y इक्वल्स लिखूं 8 - 2x, तो उसके कितने सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब मैं इसके सॉल्यूशन आपको यहां करके दिखाता हूं बेटा, तो जितने मर्जी सॉल्यूशन हम इसके, कुछ सॉल्यूशन मैं इसके करके दिखा रहा हूं। अब जैसे मैं यहाँ पे x का वैल्यू रखता हूँ, x का वैल्यू मैंने 1 रखा, तो 8 - 2 ये 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखा बेटा, ये 4 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 रखेंगे 0 आ जाएगा। 5 रखेंगे ये -2 आ जाएगा। 6 रखेंगे ये -4 आएगा, और आके हम जितनी मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इक्वेशन के साथ है, जितना भी लीनियर इक्वेशन होगा ना टू वेरिएबल्स के अंदर, ये सभी के साथ होगा। तो लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल्स में, उसके हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे कि हमने पता लगा लिया है भी कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमें करना क्या है, उन सॉल्यूशन में से हमने कोई 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, कोई 4 सॉल्यूशन, और इसमें मान लिया आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी का सेम भी, मतलब सभी का आंसर सही भी हो सकता है। अब जैसे 2x + y = 7, तो इसमें करना क्या है, इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे सॉल्यूशन इसके निकालते हैं बेटा जी, या तो x को एक साइड कर लो या y को। जैसे मैं y को एक साइड कर रहा हूं, जिसको एक साइड करना इजी है उसको ले लिया करो, 7 - 2x। अब यहां से क्या है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू लगाते चलो। तो मान लिया मैंने x को पुट किया बेटा, 0 पुट किया, तो y क्या आने वाला है, 7 - 0 7 ही आ जाएगा ना। यदि मैं x को 1 पुट कर रहा हूं बेटा, तो y क्या होगा, 7 - 2 × 1। x के प्लेस पे 1 लगाया है मैंने, तो ये 7 - 2, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। हाँ, सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे इसका सॉल्यूशन क्या था, x 0 y 7 ऐसे लिखा जाएगा ये। अब यहाँ पे x 1 है और y 5 है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। फिर हम चलते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे, कोई मर्जी वैल्यू हम रख सकते हैं। मान लिया मुझे इसका वैल्यू जो है मैं पुट कर सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे इसकी पुट कर सकता हूँ। पुटिंग x = 100, मान लिया मैंने x का वैल्यू 100 रखा, मर्जी है हमारी, जो हमें ठीक लगे। तो y क्या था बेटा जी,
तो y क्या है हमारा, ये है 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, x के प्लेस पे 100 रखा, 7 माइनस 200, तो ये सॉल्यूशन हमारा कितना है -193। तो क्या सॉल्यूशन बन गया बेटा, सॉल्यूशन क्या बना 100 पे -193, ये इसका थर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, जो मर्जी वैल्यू हम रख सकते हैं। मान लिया मैंने इसको रखा बेटा माइनस में रख लो चाहे आप, मान लिया मैंने x की वैल्यू -2 रखा है, तो y क्या होगा, ये 7 माइनस 2x था ना, x के प्लेस पे -2 लगाना, तो ये मेरा बना माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, -2 को -2 से, तो कितना आ गया बेटा, y का वैल्यू 11। तो सॉल्यूशन क्या बना मेरा -2 एंड 11, ये इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसा नहीं कि यहीं तक सीमित है, ये जितने मर्जी सॉल्यूशन हम इसके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होता है ना, उसके क्या होते हैं बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके बेटा जी, चलिए अब जैसे नेक्स्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9, तो ये अब कई बच्चों के माइंड में रहता है पाई का वैल्यू आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपके पास है सेकेंड पार्ट है पाई एक्स प्लस 9 प्लस वाई है, सॉरी प्लस वाई इक्वल्स 9, तो y को मैं यहाँ पे एक्साइट कर सकते हैं हम, तो 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब हम x को क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स 1, तो y क्या होगा 9 माइनस 1 पाई। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हो गया 1 और 9 माइनस पाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 भी लगा सकते हो आप, पाई का वैल्यू 22/7 भी लगा सकते हो आप, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, या फिर आप यहां से पाई का वैल्यू लगा लो। तो पाई का वैल्यू हम यहां से लगा सकते हैं 22/7। वैसे आप जब तक वो ना कहे ना मत लगाओ, ना कहे तो आप पाई में ही इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अब यहां से जैसे मैंने पुट किया था, पुटिंग x इक्वल्स 1, तो y क्या होगा 9 माइनस 22/7 इंटू 1, तो 7 एलसीएम 63 माइनस 22, 41/7 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन मेरा बना बेटा जी, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 41/7 अप्रोक्सीमेटली आएगा ये। फिर हम पुट कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल्स 2, तो y क्या होगा 9 माइनस 22/7 इंटू 2, तो ये हो गया 9 माइनस 44/7, तो एलसीएम 7 बेटा जी 63 माइनस 44, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा, तो ये हमारा आने वाला है 63 में से 44 माइनस करेंगे 19, तो 19/7। तो सेकेंड सॉल्यूशन हमारा बना 2 लगाने से हमारा आंसर आया 19/7। ठीक है, ऐसे ही हम जो है इसका वैल्यू हमने क्या लगाया था 2 लगाया था x का वैल्यू, अब हम इसको पुट कर सकते हैं x का वैल्यू 3, पुटिंग x इक्वल्स 3, तो y क्या होगा, तो y होगा हमारा 9 माइनस 22/7 इंटू 3, तो 66/7, 7 एलसीएम 63 माइनस 66 माइनस 3/7 आ गया। तो इसका थर्ड सॉल्यूशन आ गया बेटा जी। तो थर्ड सॉल्यूशन बनाया 3 पे क्या आया है, ये 3 पे माइनस 3/7, ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन। ऐसे हम 4 वैल्यू लगाएंगे इसके, 88/7 होगा, तो ये हमारा 25/7 आ जाएगा। तो ऐसे हम इनकी वैल्यूज जो है फाइंड कर सकते हैं बेटा जी, -25/7 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था बेटा जी, x इक्वल्स 4y, तो और भी इजी है, सिर्फ डायरेक्ट आपने वैल्यू लगानी है, y की वैल्यू लगा सकते हो आप यहाँ पे y का वैल्यू लगाते रहो, y का वैल्यू 1 लगाएंगे x 4 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 लगाएंगे x 8 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 लगाएंगे x 12 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 लगाएंगे तो 12 आ जाएगा, 4 पे 16 आ जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी लीनियर इक्वेशंस है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके हम जो है जितने मर्जी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 4 फाइंड करने थे, 4 के बजाय हम 5 6 7 8, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट मैनी होते हैं और कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपने उसको सिंप्लीफाई अच्छे से करना है। ठीक है, ऐसे मत करना सर आपने कहा था जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन मैंने एक चीज और बोली है आप लोगों को, भाई इनका जो आप सिंप्लीफाई करोगे ना, एलसीएम लेते हैं प्लस माइनस करते हैं, वो अच्छे से करना।
उसमें मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर अपने आप रॉन्ग आएगा बेटा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x - 2y = 4। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x - 2y = 4। अब हमें देखना क्या है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। मान ली मैं फर्स्ट पार्ट देख रहा हूं, मैं 0 2 देख रहा हूं, तो क्या करना है, सॉल्यूशन कब होगा, वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 रखा, -2 × 2 -4 आ गया बेटा, विच इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना वैल्यू रखने से, तो क्या लिखोगे, सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। फिर हमने रखा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में 2 0। तो पार्ट 2 में 2 0 है, तो मतलब 2 - 2 × 0, तो 2 - 2 ये 0 आ गया बेटा, विच इज नॉट इक्वल टू 4। 4 आना चाहिए हमारा, तो वैल्यू रखने से आंसर हमारा 4 आना चाहिए, मतलब वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। सो 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है 4 0। अब 4 0 देखते हैं, मतलब x की वैल्यू 4 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है। 4 - 0 तो 4 ही होगा, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 हमारा 4 के इक्वल आ गया, वैल्यू रखने से हमारा 4 आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सो 4 0 इज अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आप जो है बाकी पार्ट्स के लिए भी कर सकते हो, इन दोनों के लिए भी कर सकते हो। हमारा आंसर 4 के इक्वल आ रहा है तो सॉल्यूशन होगा बेटा जी, और यदि 4 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब सॉरी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये 2 पार्ट के लिए खुद से आप ट्राई कर सकते हो बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = k, और हमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू लगाने से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया बेटा जी आपका 2 × 2 + 3 × 1। तो 2 को 2 से किया 4 + 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। तो k का वैल्यू आपका 7 आ गया। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सॉल्यूशन निकालने आ सकते हैं बेटा जी, सॉल्यूशन निकालना आ सकता है, या फिर कई केस ऐसे होंगे जब सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कब होगा बेटा, जैसे अभी हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन कब होगा, वैल्यू लगाने से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, हमारे पास भी इसका सॉल्यूशन दे रखा था, सॉल्यूशन कब होगा भाई, जब वैल्यू लगाने से लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो हमने 2 और 1 रखा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी कि वो k के इक्वल आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 कितना हो बेटा जी, 7। ठीक है, तो वैल्यू 2 और 1 लगाने से हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, और 2 1 क्या था, इसका सॉल्यूशन था। तो ऐसे किसी भी तरह से आपका आ सकता है बेटा, अननोन वैल्यू निकालना आ सकता है भी, इसका सॉल्यूशन गिवन है, तो सॉल्यूशन है तो हमें क्या पता लग जाएगा बेटा भी, वैल्यू लगाने से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना वो किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के, तभी हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था बेटा जी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। वैसे तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है ना 4.2 वो अच्छे से कर लेनी है आपने, पूरी 4.2 अच्छे से बनानी है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका बहुत ईजी हो गया। इसमें से जो कुछ एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड मेरे ख्याल से कट गया है। यदि आप लोग कमेंट करके बताएं आपको यदि ग्राफिकल मेथड करना है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और एक छोटा सा काम और करना है, वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स है ना जो 9th में पढ़ते हैं उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करें,
और उनको बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बच्चे।